सर क्या सोचते हैं, मजार वहाँ से हटना चाहिए, कब्र हटना चाहिए? औरंगजेब की मजार कहाँ औरंगाबाद में और कहाँ नागपुर में जो है कि हिंसा हो रही है, हमले हो रहे हैं। इसको आतंकवादी हमला कहिए, वो घटना नहीं, हमला नहीं, इसको तो आतंकवादी हमला कहना चाहिए। वहाँ की महिला जो पुलिस थी, जो ड्यूटी पे तैनात थी, उसकी क्या गलती थी? उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। जो पुलिस प्रशासन ड्यूटी में थे उनके ऊपर हमला हुआ है। 70 लागू होगा तो खून की नदियां बहेगी। जो है कि अंग्रेजों का गुलामी का एक एक निशानी जो है, गुलामी का निशानी मिटा दिया जाएगा। अंग्रेजों का हो या मुगलों का निशानी, नहीं तो और क्या है। जब औरंगजेब स्वर्ग का प्रतीक है तो आधार कार्ड पे अपने पिताजी का नाम चेंज करवा लो, क्या दिक्कत बता रहे हो? औरंगजेब स्वर्ग का प्रतीक है या लुच्चा है, लफंगा है, चोर है, डकैत है, वो देश की जनता जान रही है की जरूरत नहीं है। संजय राउत जी, जब आपको अच्छा लग रहा है तो अपने घर में उसका फोटो लगा लो, आप गले में उसकी फोटो टांग के महिमा मंडन करो। खान जो स्क्रिप्ट वहाँ पे किया है उसका डायरेक्टर कौन है? के पीछे या तो डायरेक्टर 10 जनपद में बैठा होगा, या अमेरिका वाले जॉर्ज सोरस 15 मिनट वाले भाईजान हो गए, या वो जो टोटी चोर है लखनऊ वाला वही खोलोगा, यही डायरेक्टर कर रहा हूँ। बात देश हित की होनी। भाई बेटा बाप हमारी सुरक्षा सीमा पे कर रहा है, कोई लेता है? कोई लेता है? नहीं लेता। हमसे बताइए, आज इस मुद्दे को यहाँ पर उठाने की क्या जरूरत थी इन पार्टियों को? तो सही करें कि क्या जरूरत? हम ही जवाब देना, हमने आपकी कोई बात समझ ली नहीं यार, गलत बात है। वो रखो वहाँ पे बिल्ड शौचालय, आई विल स्पॉन्सर इट। शौचालय बना मैं स्पॉन्सर करूंगा पे यार करो। अगर शौचालय बनना गलत है क्या? सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करेगा। औरंगजेब से घंटा मतलब उसको यार, क्या औरंगजेब उनके लिए? मेरे हजारों दोस्त मुसलमान है तो कोई मतलब नहीं उनको यार। दहशत ही डालने का मकसद होता है इनका ये। तो नागपुर में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। दरअसल बात यह है कि औरंगजेब की वहां पर जो कब्र है उससे हटाने की मांग उठ रही है, और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से बवाल हुआ, हालांकि मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि मजार हटना चाहिए, लेकिन कुछ बाध्यता है, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इसी पे लोगों की क्या राय है समझने की कोशिश करेंगे। सर क्या सोचते हैं, मजार वहां से हटना चाहिए, कब्र हटना चाहिए? भाई साहब, औरंगजेब की मजार कहाँ औरंगाबाद में और कहाँ नागपुर में जो है कि हिंसा हो रही है, हमले हो रहे हैं। इसको आतंकवादी हमला कहिए, इसको घटना नहीं, हमला नहीं, इसको तो आतंकवादी हमला कहना चाहिए। जिस तरह से शांति दूत जो दिन रात भाईचारा पे लोग जो ज्ञान देते रहते हैं, भाईचारा मुंह पे जेब में लेके घूमते रहते हैं, आज वो नागपुर में जो हुआ घटना उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं, चुपचाप है। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये गलत है। जिस तरह से हाथ में हथियार लेके हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, तोड़ फोड़ किया, आगजनी की, घर में पत्थरबाजी की, ये तो ठीक है, चलिए आपकी गुस्सा था, आपने किया। वहाँ की महिला जो पुलिस थी, जो ड्यूटी पे तैनात थी, उसकी क्या गलती थी? उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, छेड़खानी हुआ है। जो पुलिस प्रशासन ड्यूटी में थे उनके ऊपर हमला हुआ है। पदाधिकारी जो अच्छे रैंक के थे उनके ऊपर हमला हो रहा है। मतलब ये मानसिकता क्या दर्शाती है? ये मानसिकता ये दर्शाती है कि हम पुलिस के भरोसे सुरक्षित है, कि हम इस भरोसे बैठे हैं कि पुलिस प्रशासन है हमारी सुरक्षा के लिए, जब लेकिन वहाँ खुद पुलिस प्रशासन सुरक्षा में नहीं है, उनकी कौन सुरक्षा लेगा? तो फिर ये गलती किसकी है? ये गलती तो भाई साहब, गलती तो उनकी है जो वक्फ बोर्ड के लिए धरना देते हैं जंतर मंतर पे। हैदराबाद से जो 15 मिनट वाले भाईजान आते हैं, उत्तर प्रदेश से जो लाल टोपी वाले आते हैं, बिहार से जो लालटेन वाले आते हैं, जो सब लोग जो मिल के जो धरना दिए वक्फ बोर्ड में, तो इनकी जिम्मेदारी है। ये लोग भड़काऊ भाषण दिए हैं जंतर मंतर में, और उसका जो है कि परिणाम है कि जो मदरसा से छाप निकले हुए हैं, जो लोग इनके भाषण से दिग्भ्रमित हो जाते हैं, घबरा इनके बहकावे में आ जाते हैं, वो लोग पत्थर चलाने लगे, वहाँ पे हथियार लहरा रहे हैं। नहीं तो सवाल ये है कि 400-500 साल के बाद क्या जरूरत पड़ी कि वहां से कब्र हटाने की मांग हो रही? क्या जरूरत है कब्र हटाने की? जरूरत तो ये भी नहीं थी कि 400-500 साल के बाद नालंदा विश्वविद्यालय बनाने की। बना कि नहीं बना? जिन मुगलों ने ही चलाया था उस विश्वविद्यालय को। कई लाख टन किताब जो है जलते रहे, कई वर्षों तक धुआं निकलता रहा, आग नहीं बुझी। मोदी जी ने बनाया कि नहीं बनाया? तो जरूरी है, तभी तो जो है कि ये देश की जनता की मांग है, और देश की जनता की जो मांग रहती है सरकार उसको पूरा करना होगा। ये देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता चाह रही है कि औरंगजेब की कब्र हटे वहां से। अब वो सरकार नहीं है जो पिछले 70 साल तक थी, जो अंग्रेजों और मुगलों का महिमा मंडन करेगा। अब वो सरकार नहीं है जो आतंकवादियों को जो है कि घर में बुला के सम्मान करेगा और फोटो खिंचवाएगा। अब वो सरकार नहीं है। तो फिर मजार हटवाइए ना, कब्र हटवाइए, क्या दिक्कत क्या आ रही है? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि इसमें कुछ कानूनी बाध्यता है, ये सही के हाथ? ये तो बहुत अच्छी, देखिए बहुत अच्छी बात है, एक जिम्मेदार नागरिक कि यही फर्ज है। अब वो जो मामला है वो एसआई के अंतर्गत है,
ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हटाना तो चाहते हैं, लेकिन हम कानून के बंधन में बंधे हुए हैं, संविधान को तोड़ के जो है कि कोई काम नहीं करेंगे। देश की जनता की डिमांड होगी, कानून बनाना बिगाड़ना भी तो उन्हीं के हाथ में है। मुख्यमंत्री वो बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। जब सीएए के लिए, एनआरसी के लिए, 370 के लिए कहा वो लोग कहाँ चले गए जो कहते थे 370 लागू होगा तो खून की नदियां बहेगी, ये होगा वो होगा। 370 लागू भी हो गया, एक मच्छर भी नहीं मरा, है ना। उसी तरह देश में मोदी जी ने तो खुद कहा है कि देश में जो है कि अंग्रेजों का गुलामी का एक एक निशानी जो है, गुलामी का निशानी मिटा दिया जाएगा, चाहे वो अंग्रेजों का हो या मुगलों का हो। ये गुलामी की निशानी नहीं तो और क्या है। जो लोग आज संजय राउत जैसे लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब शौर्य का प्रतीक है, तो औरंगजेब संजय राउत जी से मैं कहना चाहता हूं तो आधार कार्ड पे अपने पिताजी का नाम चेंज करवा लीजिए। आप आधार कार्ड पे अपने पिताजी का नाम औरंगजेब करवा लीजिए, तब तो जानू कि औरंगजेब शौर्य का प्रतीक है। जब औरंगजेब शौर्य का प्रतीक है तो आधार कार्ड पे अपने पिताजी का नाम चेंज करवा लो, क्या दिक्कत है। हमें क्यों बता रहे हो औरंगजेब शौर्य का प्रतीक है या लुच्चा है, लफंगा है, चोर है, डकैत है, वो देश की जनता जान रही है। आपको बताने की जरूरत नहीं है संजय राउत जी। अगर औरंगजेब आपको अच्छा लग रहा है तो अपने घर में उसका फोटो लगा लो, आप गले में उसकी फोटो टांग के घूमो, उसकी पूजा करो, दिन रात महिमा मंडन करो। तो अब ये जानबूझ करके औरंगजेब किया जा रहा है। औरंगजेब क्यों न किया जाए, आप बताइए ना, क्यों न किया जाए। औरंगजेब जो है वो जमीन जो मजार की है या उसकी जो कब्र बनी है वो अपने बाप के यहाँ से थोड़ी लाया था या अपने नानी के घर से लाया था, बताइए ना। या कहीं अबू धाबी से या किसी मुस्लिम कंट्री से बाढ़ में बह के तो जमीन आया नहीं, वो जमीन तो भारत की है ना। मैं तो कहता हूँ कि औरंगजेब की कब्र हटा के वो वहाँ किसी दलित को दे दीजिए जगह, वहाँ पे खेती बाड़ी करेगा कोई दलित। मनोज मुंतशिर ने जो कहा कि वहाँ शौचालय बनवा दीजिए, वो सही है? बिल्कुल, वहाँ तो शौचालय बना दीजिए, बहुत जल्दी बना दीजिए, शौचालय बना दीजिए, जो बनाना है बना दीजिए, लेकिन कुछ बना दीजिए। देखिए, जो औरंगजेब जहाँ से आया था, जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ घर बार था, वहाँ तो उसके नाम का एक शौचालय भी नहीं है। और यहाँ पे आप औरंगजेब के नाम पे सड़क बनाए, औरंगजेब के नाम पे आपने कब्रें बना दी, फिर कांग्रेस की सरकार ने उसको एएसआई के हवाले कर दिया, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये देश जो है ना, ये देश औरंगजेब ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? आप अगर आपको इतना ही दिक्कत मुसलमानों से आती है, आप अब्दुल कलाम के नाम पे क्यों नहीं बना रहे हो? अब्दुल कलाम के नाम पे जो है कि बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वीर हमीद के नाम पे बनाओ, जो है कि बिस्मिल्लाह खान के नाम पे बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब के नाम पे क्यों? अच्छा, नागपुर को क्यों चुना गया और वो इलाका जहां आरएसएस का मुख्यालय है, वही इलाका क्यों चुना गया? भाई साहब, क्योंकि वहाँ फहीम खान जैसे लोग बैठे हैं, गद्दार लोग। आप फहीम खान जो चुनाव लड़ चुका है, नितिन गडकरी के खिलाफ इसने चुनाव लड़ा, और इसकी अपनी पार्टी है, डीपीएम कुछ पार्टी ऐसा, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और आप सोच सकते हैं ये जो फहीम खान है, ऐसा नहीं है कि मदरसा छाप है, बहकावे में आके पत्थर चला दिया हो या लोगों को इकट्ठा करके प्री प्लान। इसका तो जांच होना चाहिए, फहीम खान का कॉल रिकॉर्डिंग और पूरे तरीके से जांच होना चाहिए कि फहीम खान जो स्क्रिप्ट वहाँ पे किया है उसका डायरेक्टर कौन है। फहीम खान के पीछे या तो डायरेक्टर 10 जनपद में बैठा होगा, या अमेरिका वाले जॉर्ज सोरस होंगे, या 15 मिनट वाले भाईजान होंगे, या वो जो टोटी चोर है लखनऊ वाला वो होगा, या बिहार का नौमी फूल होगा। यही डायरेक्टर है, कोई नहीं है, यही डायरेक्टर है का कोई नहीं है। ये सब जितने हैं, आप जो कह रहे हैं, आपकी बात को हम कोई व्यंग नहीं कर रहा हूँ ना काउंटर कर रहा हूँ। बात देश हित की होनी चाहिए। बात सही है। औरंगजेब क्या है, रावत क्या है, जो वो है वो हम है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमको अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कहना चाहिए। ये गद्दार कुछ नहीं बोलते हैं, केवल जिन्होंने देश की कुर्बानियां की हैं। आज हम इतनी सुरक्षा, इतनी आजादी की क्यों बात कर रहे हैं? हमारा ही भाई बेटा बाप हमारी सुरक्षा सीमा पे कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन तो वहाँ देख रहे हैं महिला पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। एक मिनट, अरे महिला सुरक्षित की बात चलो, हम और आप सुरक्षित हैं? हमको जवाब दे, हम और आप सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, बात सही है। अभी मुझको यहाँ पर कोई हो जाए, यहाँ से 500 किलोमीटर मैं दूर बैठा हूँ, मुझको कोई जो हो जाए, कौन मेरी सुरक्षा करेगा? नहीं तो फिर ये जिम्मेदारी सरकार की अगर सुरक्षित हम नहीं है, यहाँ दिल्ली में कनॉट प्लेस में अगर हम सुरक्षित नहीं है तो फिर सरकार की दिक्कत जिम्मेदारी है किसी भी सरकार की। हम किसी के नाम किसी की जिम्मेदारी है, कोई लेता है, कोई लेता है, नहीं लेता है, किस पे थोप देता है? फलाने डीएम एसएसपी, अरे वो तो नौकर है हमारा। मैं अपने डीएम साहब से कह देता हूँ यूपी में, आप नौकर हैं श्रीमान जी, कुर्सी पे हैं, कुर्सी पे बाहर आ जाओ,
हम आपसे अखाड़े की बात कर लेंगे, लेकिन आप नौकर हैं इसलिए आप हमारी बात सुनेंगे, समझ रहे हैं? ये जो मामला है औरंगजेब के कब्र को हटाने की बात चल रही है, आप लोग क्या मानते हैं, कब्र हटना चाहिए? हाँ, आपका मुद्दा यही है ना, कब हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जब से देश आजाद हुआ और ये कब्र बनी, कब बनी ना हम देखने न गए ना आप देखने, जो इतिहास है हमारे सामने हम उसको जानते हैं। करीब 1707 के आसपास होगा, कोई भी हो। आप हमसे ये बताइए, आज इस मुद्दे को यहाँ पर उठाने की क्या जरूरत थी? इन पार्टियों को क्या जरूरत थी? यही तो सवाल है, क्या जरूरत है उठाने की? अच्छा, बात तो सही हाँ, करें कि नहीं, क्या नहीं, जरूरत थी। हम ही जवाब देने, आपसे नहीं, आप हमने सवाल आपकी करें पूरी तो बात समझ ली है, हमने आपकी पूरी बात समझ ली है। इसको उठाने की क्या जरूरत थी हम आपको बतावें? मैं बहुत कटु सत्य बोलता हूँ, ये हमको और आपको मरवाने और लड़वाने के लिए कर रहे हैं। वो जो संसद के अंदर और ये कह रहे बाबूजी लड़वाने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर क्या नाम है, भारत की टीम जीती थी क्रिकेट का मैच, ठीक है। ये सब सट्टेबाजी अब वो भैया, हम उससे अब वो जो क्या नाम है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, ये क्या नेताओं ने बोला था उनको, हैं? क्या औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए? बिल्कुल नहीं यार, हटनी चाहिए, गलत बात है। वो रखो कोई वहाँ पे बिल्ड शौचालय, आई विल स्पॉन्सर इट। शौचालय बना मैं स्पॉन्सर करूंगा पे यार, मजाक करो। अगर शौचालय बनना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीपी में खड़े हैं, ठीक है, सीपी में खड़े हैं, हर कोने पर शौचालय, गलत है क्या? वो बहू बेटी मेन रोड पे जा रही है, कोई लगेगा कहीं पे कुछ दिक्कत होगी, आदमी कहीं पे भी कर सकता है, बहू बेटी कहीं कर सकती है, शौचालय होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ। मेरा ये मानना है यार, सौहार्द बना रहेगा उससे, मुसलमान भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा वहाँ पे शौचालय में। और सच्चा मुसलमान है ना, उनको घंटा मतलब नहीं औरंगजेब से यार, वो अपना अल्लाह को पूजना सिर्फ यार, अल्लाह की। देखो, सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करेगा, औरंगजेब से घंटा मतलब उसको यार क्या औरंगजेब उनके लिए कुछ। मेरे हजारों दोस्त हैं मुसलमान है, कोई मतलब नहीं उनको यार। अच्छा, ये नागपुर को क्यों चुना गया? नागपुर में क्या कारण रहा कि इस तरीके से दंगा भड़का, और वो भी वो इलाका जहां आरएसएस का मुख्यालय है? आपने सारी बात आपने खुद ही बोल दी। आरएसएस का क्या होता है, हिंदुओं का बढ़ावा दे रही है, मगर ऐसा नहीं है। आरएसएस अगर कुछ आपने देखा होगा, आपदा आती है तो हिंदू मुसलमान देख के सेवा नहीं करती है। आप सबसे ज्यादा केरल में कम सीटें आती है, बीजेपी कम सीटें वहीं पे आती है। केरल में बाढ़ आता, सबसे पहले कौन सी संस्था जागी थी? आरएसएस जागी थी। तो यार देखो, जो देश को जोड़ना चाहते हैं ना, जो तोड़ना चाहते हैं, उसमें यही फर्क होता है। वो जो नेता है वहाँ पे फहीम खान समीम कुछ नाम जो भी नाम है उसका, वो देश को तोड़ना चाहता है। उसके बाद कुछ दिन देखो आईएसआई से भी संपर्क निकल जाएंगे उसके, तो यार अब दिखते रुकते जाओ, संपर्क निकल जाएंगे उसके। और उसको भी हमारे कांग्रेस के नेता, विपक्ष में नेता बैठे हुए, उसको भी डिफेंड कर लेंगे यार। जिस देश में ओसामा जी बोला जाए, अफजल जी बोला जाए, उस देश में आप एक्सपेक्ट करोगे विपक्ष से कि वो इनके लिए सपोर्ट में नहीं बोलेगा वो? बताओ। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार इन चीज़ों पे कम से कम और स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रिक्टनेस वो दिख नहीं रही। भाई दिखेगी, अब सरकार स्ट्रिक्ट नहीं रहती ना तो ये दंगा होता ही नहीं भाई। कुछ लोगों की भाई चरमराहट जो समझते ना, अंदर अंदर दिक्कत हो रही है, वो फंसी हुई है, बेचैनी है उनको, घूमते घामते भाई क्या हो रहा है, देश आगे कैसे बढ़ रहा है, मुसलमान समझदार कैसे हो रहा है। तो उसमें जो जाहिल मुसलमान है, सब नहीं, 5%, 95% मुसलमान ये चाहता है देश का विकास हो, उनके बच्चे पढ़े लिखे, अच्छा काम करे, ठीक है। कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पंचर लगाए, मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, ये चाहता है यार मुसलमान भी। इस देश में इतना नेगलेक्ट सबसे ज्यादा यूज करा वोट बैंक का मुसलमान हम लोग यार। कांग्रेस ने, आरजेडी ने, सपा ने, सब ने यूज करा मुसलमानों को। एक चीज उन्होंने अच्छा करा हो बताओ? आइए, अब मोदी सरकार को कोसते रहते हैं, एक चीज जो इनके अगेंस्ट में कराओ मोदी सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में, एक चीज बता दो मुझे आप। कोई ऐसी योजना निकाली जो उनको ना मिले? जितना हिंदू को मिल रहा है उतना मुसलमानों को मिलेगा? ज्यादा मुस्लिमों को मिला, ज्यादा मिल रहा है, बताओ आप। उसके बाद भी ये रो रहे तो यार फिर क्या फायदा? हर मुसलमान भी नहीं रो रहा यार, खुश है बंदे यार। मेरे दोस्तों ने होली खेली यार, मेरे साथ क्या बात कर, मुसलमान दोस्तों ने, उनको तो रंग से परहेज नहीं है यार। वो कह रहे यार जब रंग बेच सकते तो लगा ले, में कह रहा था कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल।
अब कुछ मौलवी मुल्ला, मैंने कुछ वीडियो देखी स्क्रॉल करते हुए एक मदरसा में, वो ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें रंग लग जाएगा तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, शैतान खुश हो जाएगा। कौन सा ये तो शैतान? अच्छी तस्वीर भी दिखी हमने, लखनऊ से कुछ तस्वीरें हमने देखी जहाँ पे हिंदू होली खेल रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिमों को दिक्कत थी, वो शांत हो गए जब वहां से क्रॉस किए उसके। अरे भाई देखो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यार, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसमें क्या है, नेता का नाम आया, उसी नेता को दिक्कत थी, वो कहीं ना कहीं उकसा के, देखो नितिन गडकरी के इसमें था वो, नितिन गडकरी के देश में विपक्ष में कोई भी नेता हो ना, बड़े से बड़ा नेता, अगर नागपुर से नितिन गडकरी हरा जाए ना, 10 लाख मैं उसको दूंगा। अगर नितिन गडकरी को, भाई यार नितिन गडकरी के काम को विपक्ष वाले भी सलाम करते हैं। वो अगर मान के चलो पंजाब में बीजेपी सरकार नहीं है, हिमाचल में बीजेपी सरकार नहीं है, वहां पे कोई रोड बनना होगा ना तो नीट करके एक साइन कर देगा, उसी समय बन जाएगा। वो नहीं देखता, वो पूरे देश को एक देश देखता है। यही दिक्कत है वहाँ के जो गिने चुने मुसलमान है, साले जो कट्टरवाद वाले अलग वाले हैं, जो समझते हैं कि हमको चाहिए सब कुछ, वो नहीं। एक मुसलमान है अच्छा, जो चाहता है कि देश का विकास हो। एक वो फहीम खान जैसे बंदे हैं जो आयशा से भी मिले हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक वो मुसलमान है, बस ये फर्क है देश के मुसलमान में। ठीक है, चलो। क्या लगता है कि जो कब्र है वो हटाई जानी चाहिए? हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए। क्या उस आदमी जो क्या नाम है, जो भारत का था ही नहीं, बाहर से आया, मंदिर तोड़े, गुरुद्वारे तोड़े हैं, सारे बौद्ध धर्म के क्या नाम है, बौद्ध स्थल, धार्मिक स्थल तोड़े हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुओं को शहीद करा, गर्दनें काट दी सिर्फ इसलिए कि मुसलमान बनो। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा मजहब है? धर्म तो खैर होता नहीं, सिर्फ अगर होता है तो मजहब भी होता है। और क्या नाम है, जो हम हिंदू लोग जो है क्या नाम है, औरंगजेब को क्या नाम है इतना उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, अत्याचारी, जुल्मकारी। अरे भाई ये तो हमारे लिए, ये हम लोगों के लिए, हम हिंदुओं के लिए अत्याचारी, जुल्मकारी। लेकिन मुसलमानों से पूछो, उनके लिए तो है ना, वो एक मोमिन है, उनकी नजर में वो हीरो है, हीरो है वो। अच्छा, हीरो तो वही लोग मानते होंगे ना। और हीरो क्यों है? क्योंकि उसने इस्लाम का काम किया, उसने मजहब बढ़ाया, उसने मजहब बढ़ाया। उसने अगर कोई एक मुसलमान अगर किसी एक हिंदू को, सिख को, ईसाई को अगर वो मुसलमान बना देता ना, जन्नत के दरवाजे खुल जाते। ऐसे उनकी पढ़ाई के हिसाब से उनकी अपनी पढ़ाई होगी। हाँ। लेकिन औरंगजेब को तो हीरो वही मानेंगे ना जिनको अपने भाई का गर्दन काटने में भी शर्म ना आए, अपने पिता को प्यासा रखने में भी शर्म ना आए, वही मानेंगे। नहीं, वो नहीं मानेंगे। जो इस्लाम को बढ़ावा देता है, जिसने इस्लाम को बढ़ाया है, जिसने इस्लाम को बढ़ाया, जिसने काफिरों को मोमिन बना दिया, मुसलमान बना दिया काफिरों को। काफिर हालांकि ठीक है, काफिरों को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, जैन को, बुद्धिस्ट को तलवार की नोक पे मुसलमान बना दिया, वो इनके लिए हीरो है। लादेन क्या है? लादेन भी इनके लिए हीरो है। लादेन से तो ज्यादा खतरनाक बगदादी था। अगर औरंगजेब के बाद अगर कोई अत्याचारी, कोई इतना खतरनाक आया जिसने बेरहम, वो बगदादी। लादेन ने तो कभी मार काट की वीडियो नहीं डाली थी, लादेन ने वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन बगदादी ने आज से सिर्फ 8 या 10 साल की पहले की बात है, जहाँ तक ये 10 साल 15 साल, जो सीरिया और इराक के अंदर, जो बीच के अंदर, वो तो अपना एक इस्लामिक देश बनाने जा रहा था। तो बगदादी उसने तो मार के, काट के वीडियो सोशल मीडिया पे डाली। वो भी एक तरीका होता है इस्लाम का। जो लोग मुसलमान नहीं है, वो देश, नगर, इलाका, मोहल्ला, जब वो वहाँ के लोग देखें तो उनमें डर बैठे, डर नहीं, दहशत बैठे, दहशत। आदमी डर के अंदर तो है ना हिम्मत ऐसे कर लेगा, लेकिन जब दहशत होती है तो दहशत में आप जो कहोगे वो सारे काम कर जाएगा। फिर उसके लिए इस्लाम बनाने के लिए आसान हो जाता है। चल भाई मुसलमान बन, हाँ जी बन जाऊंगा। दहशत वो चीज़ होती है, और ये कहते हैं कि दहशत डालते हैं आप। अगर कई जगह आपने देखा होगा, जो कई लड़के, जो मुस्लिम लड़के हैं, हत्या करते हैं बेरहम काट करके, लव जिहाद के अंदर ही लड़कियों को फंसा करके जो करते हैं ना, टुकड़े करके फ्रिज में पैक कर दिया, वो एक ये दहशत ही डालने का मकसद होता है इनका ये। थैंक यू।